प्रिय छात्रों, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल 2, ठीक 3p 7p तथा 5p बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब 3p 7p और 5p एक क्या है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी के तीन भुजाएं ए बी बी सी तथा सी ए परिणाम, ठीक, के अनुदिश क्रिया करते हैं। इसके विपरीत का परिणाम दिशा एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्रिया रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। क्रिया रेखा का समीकरण याद करना है तो इस प्रकार से देखिए, ठीक यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक 3p दिया गया है, 7p दिया गया है, 5p दिया गया है। बल क्या दिया गया, क्रमशः क्रमशः दिया गया है। उसका एक समबाहु त्रिभुज क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, जिसकी भुजाएं ए बी है, बी सी है तथा सी ए है। ठीक, ये अनुदिश क्रिया करते हैं। इसके परिणामी का परिणाम दिशा, परिणामी दिशा एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना। परिणामी दिशा ज्ञात करना है उसका, और उसका क्या रखना है, क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे पास देखिए ये एक क्या लेंगे, समबाहु त्रिभुज लेंगे। ठीक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक बल क्रमशः इसमें कार्य कर रहा है। क्रम जो हम लोग प्रमेय, ठीक एक प्रमेय था, ठीक एक प्रमेय था, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, इस प्रकार से ये क्या लेंगे, एक्स और वाई अक्ष लेंगे। ठीक, इस प्रकार से वाई अक्ष लेंगे। यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एक बल, मान लीजिए ये एक बल है तो ये एक बल है। ठीक, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 3p 7p तथा 5p बल है, तो इस पर बल कार्य करेगा। ठीक, तो ये इस तरफ बल कार्य करेगा। 3p हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5p हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या आ जाएगा, 7b हो जाएगा। ठीक, 7p हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को लिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज इसको बनाया गया है, और इसका कोण क्या लिया है, ए, और इसको बी और इसको सी लिया गया है। अब देखिए भुजाएं कहाँ पर जा रहे हैं, ए से बी सबसे पहले जा रहा है। ए से बी, देखिए ए से बी मतलब 3p दिया है। ठीक, ए से बी देखिए 3p दिया गया है। ये तीन और ये तीन, तीनों को मिलाना है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, बी से सी दिया गया है, तो बी से सी 7p दिया गया है, 7p लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद 5p के लिए देखते हैं तो क्या दिया है, सी से ए, तो सी से ए, ठीक सी से ए दिया है, सी से ए दिया गया है, तो इसको क्या लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 5p ले लेंगे। ठीक, तो 5p हो गया। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है, 60-60 अंश होता है। ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा, ठीक, और ये भी 60 रहेगा। ठीक, तो 60-60 अंश का होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से एक कोण बनाते हुए, यहाँ से एक कोण बनाते हुए, ठीक इसकी यहाँ से एक कोण बनाएंगे क्यू, और यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए इसको इस तरफ से खींच देंगे, जिसकी हमें क्या देना है, दिशा ज्ञात करना है इसका, और इसका क्रिया रेखा ज्ञात करना है इसी कोण का। ठीक, इसी का हम लोग क्रिया रेखा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो देखिए माना मूल बिंदु कोण, ठीक माना मूल बिंदु कोण ए बी सी के शीर्ष बी पर, ठीक मतलब शीर्ष बी पर है, तथा माना एक्स तथा वाई अक्ष क्रमशः बी सी तथा बी से होकर जाने वाली ए बी सी डी के समतल में बी सी पर लंब रेखा के, ठीक लंब रेखा के अनुदिश है। माना ए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई है। मतलब माना ए क्या है, ए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई है। यहाँ पर मान लीजिए इसकी त्रिभुज की लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई क्या है, ए है। इसका भी क्या लिए हैं, ए ले लिए हैं। इसका भी क्या ले लिए, ए लिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए ले लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए ले लिए। ठीक, ए ले लिए हैं बोल रहे हैं। ठीक, अब उसका देखें ए है, अतः बी सी तथा ए के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब 0 होंगे, और A1 और 0 होंगे। ठीक, मतलब बी सी ए के निर्देशांक क्या आएगा, 0 और यहाँ पर A और 0 होगा, तथा A/2 और A-3/2 है। ठीक, मतलब निर्देशांक क्या हो जाएगा, इन तीनों का निर्देशांक, बी का निर्देशांक 0 है, सी का निर्देशांक A0 है, तथा ए का निर्देशांक क्या है, A/2 और A-3/2 है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होगा। तब देखिए माना कि परिणामी बल R है, जिसका क्रिया रेखा x अक्ष के साथ एक कोण बनाता थीटा कोण बना रहा है। ठीक, हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाए थे, यहाँ पर तो ऐसे बना लिए थे, ये इस कोण बनाया गया था, तो यहाँ से एक और निकाले थे ना, उसी को बोल रहा है। ठीक, इसको तो यहाँ पर देखिए परिणामी बल R है, जिसकी
क्रिया रेखा एक्स अक्ष के साथ एक कोण थीटा बनाती है और इसे थीटा पर काटती है। ठीक, इसे क्या बोल रहा है, क्यू पर काटती है। ठीक, थीटा बनाती है कोण जिसको क्यू पर काटती है। ठीक, अब उसका देखिए, माना कि एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश बलों का बीजीय योग क्रमशः एक्स तथा वाई है। ठीक, मतलब एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश, देखिए ये एक्स था और ये क्या था, वाई था, तो इन दोनों के एक्स और वाई अक्षों के बीच बीजीय योग क्या होता है, बीजीय योग क्रमशः एक्स और वाई होता है। तो देखिए, एक हमारे पास कुछ ऐसे सूत्र निकालते थे, आपको याद होगा 11वीं 12वीं में हम लोग। ठीक, ये इस तरफ से ऐसे होता था और यहाँ पर एक कोण बनता था, यहाँ पर अल्फा बनता था और यहाँ पर भी अल्फा बनता था। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते थे, सूत्र P इज इक्वल टू क्या निकालते, अल्फा। ठीक, क्या निकालते थे, P, और यहाँ पर क्या ले लेते थे, R ले लेते, कोई R त्रिज्या ले लेते थे, R cos अल्फा प्लस R साइन अल्फा ले लेते, यही वाला सूत्र यहाँ पर लगा है। ठीक, यही वाला सूत्र यहाँ पर उठकर लगा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के लिए लिए हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, 7p, क्योंकि इसमें तीन ही है। ठीक, तीन कोण, तीन भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तीन भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ए 3p है, 7p है और 5p है। तो एक्स अक्ष में है ये, देखिए ये एक्स अक्ष है और क्या है, ये वाई है। तो इस अक्ष में है तो इसके लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे और इसके लिए लेंगे। ठीक, तो देखिए अलग अलग के लिए लेंगे। ये एक्स अक्ष में है, एक्स अक्ष में इसीलिए क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। ठीक, कॉस थीटा लेंगे, एक्स अक्ष में है, क्योंकि क्षैतिज के लिए क्या लेते हैं, ठीक कॉस लेते हैं, और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए एक्स अक्ष के लिए बोला है, एक्स अक्ष के लिए क्या लेंगे हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7p cos 0 अंश हो जाएगा। कैसे है 7p cos 0 अंश, क्योंकि फर्स्ट में है, 7p क्या है, फर्स्ट में है, तो इसको 7p क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हमारे पास चित्र बना है। तो देखिए ये क्या है, इस प्रकार से समतल में है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है कोण। तो यहाँ पर क्या लिए, cos थीटा का मान 0 लिए, 7p cos थीटा 0 हो गया। ठीक, अब उसका देखिए प्लस 5p, देखिए 5p यहाँ पर देखिए 5p इस तरफ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये 60 अंश है, तो ये वाला कोण यहाँ से पर कोण बनेगा, क्या बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। तो इसीलिए क्या लिया, 5p cos 120 अंश लिए। प्लस में देखें 3p cos थीटा, 3p देखिए p वाला इस तरफ से है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, इस पूरे का दूरी, इस पूरे का इधर से देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 180 अंश है। ठीक, और ये वाला कोण कितना बना रहा है, ये वाला कोण देखिए 60 अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए 180 प्लस क्या ले लिए हैं, 60 अंश हम इसमें जोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग 180 का ले रहे हैं, क्योंकि इसका देखिए इसका समतल का हम लोग इस प्रकार से ले रहे हैं, इसका समतल का। ठीक, इसके लिए देखिए ये 7p है, तो इसके लिए क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, 7p हो गया तो इसके लिए 0 हो गया। ठीक, इसके लिए लिए तो ये 60 अंश है, 180 में 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 120 बचेगा। ठीक, क्योंकि इस बराबर के लिए ले रहे हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस प्रकार से है, तो इसमें क्या करेंगे 60 हमारे पहले दे दिया है, और इतने में हम लोग क्या करेंगे कि पूरे का मान आ जाएगा, तो इसको हम लोग 60 को जोड़ दिए हैं इसमें। ठीक, तो इसको 60 को इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक, 180 अंश प्लस 60 हो गए। ठीक, अब उसके बाद देखिए cos 0 अंश का मान क्या आता है, -1 में, मतलब cos 0 का मान क्या आता है, 0 होता है। ठीक, मतलब cos 0 का मान क्या आता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। cos 120 मतलब क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए cos 120 का मान क्या था, -1/2 हो जाएगा। माइनस देखिए cos x, ठीक 60 अंश का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस में हो जाएगा, तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और 3p और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए इसको तिर्यक गुणा करते हैं, तो 7p प्लस में देखिए इसको क्या हो गया, 2 क्या लिए हैं, लघुत्तम ले लिए हैं। ठीक, -7p मतलब -5p और माइनस में 3p हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -8p/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी क्या आ जाएगा, 14। ठीक, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14p - 8p हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो x के लिए क्या लगेगा, 6p में घटेगा, तो क्या बचेगा, 6p/2 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3p लेगा। इस प्रकार से x के लिए हमें 3p मिल गया। ठीक,
अब उसी प्रकार देखिए हम लोग इस y अक्ष के लिए निकालेंगे। y अक्ष के लिए निकालते हैं तो y अक्ष के लिए देखिए इस प्रकार से y अक्ष के लिए निकालते हैं। तो देखिए y अक्ष के लिए निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए सबसे पहले 7p के निकालेंगे, 7p को निकालेंगे इस प्रकार से ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए इसको ऐसे निकालेंगे तो 7p का सबसे पहले लिख लेगा तो 7p का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक 5p का क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा 180 प्लस 60 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखिए सेम उसी को लिख दिए हैं, बस एक y अक्ष में ले रहे हैं तो y के लिए साइन लगा दिए हैं। 7p साइन 0 प्लस 5p साइन 120 प्लस 3p साइन 180 अंश प्लस 60 अंश हो गए। ठीक और उसके बाद इसका मान क्या जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 लिख दिए, प्लस देखिए से 5p और साइन 120 अंश का मान क्या आता है ऋण 3/2 होता है और माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक माइनस कैसे आया, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है 180 प्लस 60 अंश, जब इसको जोड़ेंगे तो उसका अंश का मान क्या आता है ऋण 3/2 और माइनस में होता है, माइनस को अंदर यहाँ पर गुणा कर दिए तो 3p ऋण 3/2 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा तो 5p ऋण 3/2 माइनस में 3p। ठीक और यहाँ पर ऋण 3/2 तो देखिए 2 से 2 कटेगा, लघुत्तम लिख लेगा और ये कहा जाएगा दोनों जुड़ जाएगा। ठीक तो घटेगा तो 2 बचेगा 3p और यहाँ पर ऋण 3 का 3 तो ये 2 से कटेगा तो क्या बचेगा ऋण 3p बचेगा। ठीक इस प्रकार से हमारे पास y के लिए मान आ गया। ठीक x के लिए मान निकाल लिए और y के लिए भी मान निकाले। अब क्या निकालेंगे r के लिए मान निकालते हैं। तो देखिए r का मान क्या आता है, x और y का मान तो निकल गया। अब देखिए r के लिए मान निकालने हैं। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ऋण x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। ठीक तो देखिए x का मान निकल गया है 3p और y का मान भी निकल गया है ऋण 3p, तो इन दोनों का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक तो देखिए दोनों का मान रख दिए। r इज इक्वल टू देखिए ऋण 3p का स्क्वायर प्लस में देखिए ऋण 3p का होल स्क्वायर हो गया। ठीक तो देखिए होल स्क्वायर से ऋण कटेगा तो क्या बचेगा, ये तो 9p का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में देखिए ये p का स्क्वायर का p स्क्वायर, ये ऋण से कटेगा तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12p का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक ये 2 को कॉमन निकाल दिए हैं और ऋण 3 को अंदर रख दिए हैं तो r इज इक्वल टू 2 ऋण 3 हो जाएगा, p हो जाएगा। इस प्रकार से ये परिणामी बल हो गया। ठीक हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, परिणामी बल निकालने के लिए बोला था। देखिए इसके परिणामी का परिणाम दिशा एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बल निकल गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए उसकी परिणामी दिशा निकालेंगे, परिणामी दिशा निकालेंगे। ठीक परिणामी बल निकल गया, आप परिणामी दिशा निकाल रहे हैं तो दिशा निकालने के लिए सूत्र क्या आता है tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है। ठीक y/x तो y का मान क्या मिला है ऋण 3p में क्या आ जाएगा 3p हो जाएगा x का मान। ठीक तो देखिए p से p कट गया तो 1 में क्या आ जाएगा ऋण 3 हो जाएगा। ये कैसा हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऋण 3/ऋण 3 लिख सकते हैं। ऋण 3 से ऋण 3 करता तो 1/√3 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का मान क्या आता है, ठीक tan 30 अंश का मान होता है। तो ये से थीटा tan से tan कटा तो tan थीटा इज इक्वल टू 30 अंश आ गया। यह परिणामी बल की दिशा बताता है। ठीक इस प्रकार से ये दिशा निकल गए। अब उसकी क्या निकालेंगे, क्रिया रेखा का समीकरण निकालेंगे। ठीक तो क्रिया रेखा का समीकरण देखिए क्या निकालेगा यहाँ पर, तो देखिए अब माना हमारे पास तो क्या निकल गया, बल की दिशा निकल गया, बल निकल गया। ठीक और x और y का मान पहले निकालेंगे। ठीक अब उसका देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना जी बी के परितः बलों के निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग है। तब देखिए g इज इक्वल टू 7p इंटू में देखिए फिर से हम लोग क्या लेंगे 7p, बीजीय आघूर्णों का बीजीय योग है और g का मान क्या आता है, g इज इक्वल टू हमारे पास क्या मान होता है, ठीक ये वाला मान होता है 7p इंटू में 0 प्लस देखिए 5p इंटू में 20 साइन 60 अंश प्लस में देखिए 3p इंटू में 0। ठीक अब उसका देखिए g का मान यहाँ से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे तो 7p इंटू में 20 साइन 60 अंश हो जाएगा। तो 7p इंटू में 20 का मान क्या है a दिया गया है और ऋण 3/2 हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा। ठीक अब उसका देखिए उसके बाद देखिए उपयुक्त परिणामों के अंतर्गत ऊपर निर्देशांक अक्षों के संदर्भ में परिणामी क्रिया रेखा का समीकरण निम्नलिखित से प्राप्त होता है। ठीक मतलब हमारे पास एक g का सूत्र होता है, g का पहले g का मान निकालेंगे, ये वाला g का मान निकालेंगे तो g का मान क्या निकलेगा 5p इंटू में a ऋण 3/2 मिलेगा। और क्रिया रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए एक सूत्र होता है, ये होता है ठीक g इज इक्वल टू क्या आता है स्मॉल x और कैपिटल y
माइनस में देखिए स्मॉल वाई कैपिटल एक्स होता है। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स है। ठीक, इन दोनों का मान रखेंगे और जी का मान भी ये उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक, 5p ऋण 3/2। तो देखिए एक्स का था, एक्स स्मॉल एक्स है, कैपिटल वाई का मान क्या मिला था, ऋण 3p मिला था, माइनस में देखिए स्मॉल आई का भी स्मॉल आई, कैपिटल एक्स का मान क्या मिला था 3p मिला था, और जी का क्या मान मिला था 5p इंटू में a ऋण 3/2 मिला था। ठीक, अब उसका देखिए p से p कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऋण p3 बचेगा और x का x, माइनस में देखिए 3 का 3 और y का y हो गया, इज इक्वल टू देखिए 5 का 5 ऋण 3 का 3 बटे में 2 हो गया, इंटू में देखिए a का a और यहाँ पर p का p हो गया। ठीक, p से p कटा तो क्या बचेगा, ऋण 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 ऋण 3/2a हो गया। ठीक, अब उसका देखिए इसलिए Q पर देखिए y इज इक्वल टू 0, इसीलिए देखिए y का मान 0 रख देंगे तो ऋण 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 5 ऋण 3/2 इंटू में हो गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू देखिए ऋण 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/2 ऋण 3/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a का a, तो ऋण 3 से ऋण 3 कटा तो x इज इक्वल टू 5a/2 बच गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक्स का मान निकल गया, स्मॉल एक्स का मान यहाँ से निकल गया। ठीक, अब उसके देखिए स्पष्टता बी क्यू इज इक्वल टू 5a बटे में 2 जो दर्शाता है कि क्यू बी सी के बढ़ते हुए भाग पर बी से 5a बटे में 2 दूरी पर स्थित है, तो बी क्यू इज इक्वल टू बी, ठीक, मतलब सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू माइनस में बी सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, ए बी लिए थे ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी लिए थे, तो क्या किए हैं सी क्यू सी और यहाँ पर एक बिंदु क्या लिए थे, यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर क्या लिए थे, एक बिंदु क्यू लिए थे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक सी क्यू का मान निकालना चाहते हैं तो सी क्यू इज इक्वल टू क्या लेंगे, सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी सी। ठीक, यहाँ पर देखिए बी क्यू माइनस बी सी ले लेंगे। इस पूरे में इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर क्या था b था, यहाँ पर c था, यहाँ पर क्या था q था, तो इस पूरे में हम लोग इतने को घटाएंगे तो इतना का मान हमें लिख लेगा। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी से, तो सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू का मान मिला है 5a बटे में 2 मिला है और माइनस में बी सी की दूरी क्या होता है a होता है, दोनों को घटाएंगे तो सी क्यू इज इक्वल टू 3/2। ठीक, तो इस प्रकार से हमें सी क्यू का मान निकल गया। ठीक, 3a/2, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।